चित्रा जी को ये बात बहुत परेशान करती थी कि एक बच्चे के रूप में जब उनके घर में कुछ ऐसे लोग आते थे जो काम करने के लिए आते थे, जो बाथरूम की सफाई के लिए आते थे, उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। इन्हें ये जाती थी अगर कुछ खाना लेकर तो घर की दादी बिगड़ जाती थी कि क्यों छू दिया उन्हें। अगर जड़ में ऐसी बातें हो जो आपको सोचने पर मजबूर करे, लेखनी पर मजबूर करे, तो आप सोचिए कि कितनी ताकतवर आपकी राइटिंग होगी। चित्रा जी, सोच उसके पीछे साहित्य और समाज कैसे सब जुड़ता हुआ आगे बढ़ा आपकी लेखनी में? देखिए, अगर मैं अपनी बात कहना चाहूँ तो मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि साहित्य से उस वक्त मैं समाज का तो हिस्सा थी, एक ग्रामीण समाज का हिस्सा थी, एक सामंतवादी सोच के समाज का हिस्सा थी, लेकिन साहित्य से मेरा कोई नाता नहीं था। दूसरी चीज़, घर में रहते हुए जिस तरह के दबाव विशेष रूप से लड़कियों पर बरते जाते थे, उन चीज़ों के बारे में उस समय तो ये नहीं सोच पाते थे कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए कहा जाता है और इस तरह रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तब ये भेदभाव की जो व्याप्त है समाज में भावना, उससे मेरा कोई परिचय नहीं हुआ था। यथास्थिति थी और मैं उसी का हिस्सा थी। सोचना तो तब शुरू किया कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि घर के लोग आराम करना है या तफरी करनी है या उनके पास समय है तो वो शिकार के लिए जाएंगे, वो शिकार करके लाएंगे, वो सराहे जाएंगे, वो गांव वालों को भी मुक्त करेंगे उस आपदा से, लेकिन हम स्त्रियां केवल घर में घूंघट काट के गाय बैलों की तरह गहने लाद के कहीं मेले ठेले या कार्तिक स्नान के लिए भी जाना है तो बैलगाड़ी में पिछले दरवाजे से बैठना पड़ेगा, चादर ओढ़ के बैठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। ये फर्क मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं, मैं घोड़े पे बैठ के क्यों नहीं जा सकती। तो मुझे बताया गया कि नहीं, तुम लड़की हो। अब मैंने सोचना शुरू किया तो जिंदगी में जो समाज मुझसे दूर था, क्योंकि समाज में तब पढ़ा नहीं था कि गांधी जी ने समाज का आधा हिस्सा स्त्रियों को निकाला 1915 में, 20 में मताधिकार उनको दिलाया और उनके बिना आज़ादी का संघर्ष अधूरा है। तो ये प्रश्न उठा कि दादी क्यों करघा घर में आया है और क्यों दादी उसमें सूत काटती हैं, कुछ पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक जो वैचारिक सोच होता है, ये ज़रूर तब तक हासिल किया स्कूल जाने तक कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना, तो क्यों करना है। और इसी के साथ मेरी पढ़ाई चलती रही। पिता नेवल ऑफिसर थे, तो उसमें ये ज़रूर रहा कि अलग अलग जगहों पर जाना हुआ। पैदाइश भी अपने गांव की नहीं है, तब तक समझ नहीं थी, लेकिन जब समझ में आया तब ये लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि मुंबई लौटकर हमको तो हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर में दाखिल किया गया और भाइयों को डॉन बॉस्को में हॉस्टल में रखा गया, जो तालुकेदार लखनऊ में पढ़ चुके थे। तो ये अंतर जब पढ़ना शुरू किया, एक चौथी पांचवी कक्षा में आ गए, तब अंतर महसूस करना शुरू किया कि नहीं, ये फर्क जो मुझे तकलीफ देता है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर किया जाता है और लड़कियों के साथ किया जाता है। हम लड़कियां क्या 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 वजह है इसकी? क्या हमें पढ़ाना लिखाना इतना ही है कि शादी करके चले जाएं? तो ये नहीं था। और जब मैंने पढ़ा, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, ये मैं सैकड़ों हजारों बार कह चुकी हूँ। मेरे अंदर समझ, पहले से मैं समझ लेकर पैदा नहीं हुई। समझ जो है वो समाज में जब आप व्यवहार करते हैं तब आपको जो आपके भीतर के आक्रोश होते हैं वो अंतर से उपजे। तब आप जब पढ़ते हैं साहित्य, तो साहित्य ही आपको बताता है, क्योंकि साहित्य जो है वो राजे रजवाड़ों का इतिहास नहीं है, साहित्य जन का इतिहास, आम जन का इतिहास है। साहित्य में आप कभी आम जन के बारे में नहीं पढ़ते। आप पढ़ते हैं राणा प्रताप ये थे, अकबर वो थे, फला वो थे, वो पराक्रमी थे, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। प्रजा कैसे सुखी थी? प्रजा की कोई आवाज नहीं। पौराणिक जो हमारे रामायण महाभारत में, उसमें भी इतिहास
पुरुषों के पराक्रम का मिलता है। तो मुझे जब मैंने गोदान पढ़ा, जब मैंने बैनाचल पढ़ा, लेकिन गोदान मैंने पहले पढ़ा, तब मुझे लगा कि ये प्रजा का इतिहास है और वही प्रजा जो मेरे घर के दरवाजे पर कुआं है उसमें पानी नहीं भर सकती। ये साहित्य जो है ये समाज के आम जन का इतिहास लिखता है लेखक, और मैंने सोचा शायद मैं भी लिख सकता हूं।